आप चैनल पार्टनर भी हैं लेकिन आप रहते भी कैलाश में हैं। कैलाश। वाओ, दैट्स ग्रेट। क्वालिटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कैलाश की? क्वालिटी तो इनका लोगो ही है, क्वालिटी इज अवर एटीट्यूड। जी। तो शुरुआत से यही रहा है। क्वालिटी पूरे न्यू शाहीबाग में कैलाश जैसी कोई है ही नहीं। महादेव महादेव महादेव, कैलाश की कहानी कैलाशियंस की जुबानी सीजन 1 में नया एपिसोड। मैं एंकर आयशा, आपकी होस्ट एंड दोस्त, आज एक इंटरेस्टिंग गेस्ट लेके आए हूँ जो है हमारे चैनल पार्टनर मुकेश मूलचंदानी। मैं उनका इंट्रोडक्शन खुद नहीं देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ वो खुद अपना इंट्रोडक्शन दें बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा। कैसे हो मुकेश जी? बस बहुत बढ़िया। मुझे आप बता सकते हैं कि आप कब से कैलाश में काम कर रहे हैं और आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को अगर दे पाएंगे तो। मैं मुकेश मूलचंदानी कैलाश कुंज में रहता हूँ और कैलाश में लगभग मैं 12 से 13 साल से काम कर रहा हूँ। वाह। और हर बात में मेरा समझो अनुभव जो है वो कैलाश में अच्छा ही रहा है। किसी भी बात में ऐसे नेगेटिव पॉइंट हो कोई रही नहीं है, तो इस हिसाब से मैं सेटिस्फिकेशन में पूरी तरह से। तो मैंने जो सुना आप कैलाश कुंज में ही रहते हैं। जी, तो मतलब आप एक पूरे कैलाशियन हैं। कैलाशियन ही है। आप चैनल पार्टनर भी हैं लेकिन आप रहते भी कैलाश में हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो आपको कितना इजी लगता है जब आप क्लाइंट्स को ले आते हैं, तो कैसा आपको ये फीलिंग आता है जब आप उनको कैलाश एक्सप्लेन करते हैं? मेरे को कैलाश में क्लाइंट्स लेने में एक समझो फैमिली जैसा फील होता है और उनको मतलब कोई भी किसी भी बात की एक्सप्लेन करने में दिक्कत नहीं होती है। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ के जो वर्कर्स है कैलाशियंस हैं सब पूरा सपोर्ट करते हैं हमको। तो औरों में क्या है ये बात थोड़ी कम दिखाई दे रही है, इस हिसाब से क्या है मैं पहले कैलाश में ही आना पसंद करता हूँ औरों के मुकाबले। ओके। तो आपने जैसे कहा कि आपको सपोर्ट अच्छा मिलता है मैनेजमेंट से, सेल्स टीम से, स्टाफ से, सबसे। तो जब आप प्रोजेक्ट दिखाते हैं तो उनका एक्सपीरियंस कैसा होता है, और अगर आपको कुछ उसमें ऐड करना होता है यूनिक, तो वो कैसे हो सकता है? एक्सपीरियंस में तो ऐसा है कि कैलाश का जो काम है औरों के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, समझो ना। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हालांकि कई दूसरे भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें जैसा हमको बताया जाता है वैसा मिलता नहीं है काम, समझो। ये क्या है एंड मोमेंट तक हमको सपोर्ट करते हैं और जैसा कस्टमर को काम चाहिए, जैसी एमिनिटी उनको पसंद होती है वैसे ही करके देते हैं। तो इस हिसाब से क्या है। और क्वालिटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कैलाश की? क्वालिटी तो इनका लोगो ही है, क्वालिटी इज अवर एटीट्यूड। जी। तो शुरुआत से यही रहा है। क्वालिटी पूरे न्यू शाहीबाग में कैलाश जैसी कोई है ही नहीं मेरे अनुभव के हिसाब से, समझो ना। और मेरे ख्याल से कैलाश नंबर 1 ही है। ओके। और आप जैसे कह रहे थे 12-13 साल से आप जुड़े हैं कैलाश के साथ, तो 12-13 साल में आपने काफ़ी डेवलपमेंट देखा होगा एरिया में, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो ये समझो डेवलपमेंट तो काफ़ी हुआ है न्यू शाहीबाग में। पहले कुछ भी नहीं था समझो, और कैलाश के आने के बाद काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है और काफ़ी सारी समझो फैसिलिटीज़, ये डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स या कुछ भी ऐसे म्यूनसिपल बसेस जैसी फैसिलिटी भी हो गई है। जी जी जी। तो क्या है कस्टमर को पहले जो दिक्कत होती थी अभी वो दिक्कत नहीं होती है। ट्रैवलिंग की दिक्कत अब नहीं होती है। ओके। तो आप ऐसा कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छा रोल कैलाश ने भी प्ले किया है ये एरिया को डेवलप करने में? बहुत बढ़िया। कैलाश के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, समझो मेरे ख्याल से। जो बसेस के बारे में आपने कहा वो पॉइंट मुझे अच्छा लगा, जो गवर्नमेंट बसेस चलती हैं, AMTC की बस, आई थिंक उसके स्टॉप्स बिल्कुल अपने कैलाश के गेट्स के बाहर ही हैं, तो ना बहुत इजी होता है ट्रैवल करना। रिजॉइस 1 के भी बाहर है, रिजॉइस 2 के भी मेरे ख्याल से कुछ वहाँ से ही पास में ही है। तो क्या है नियर बाय कैलाश। आप जहाँ रहते हैं कुंज उसके भी बाहर है उनका स्टॉप, राइट जी। और इवन एसपी रिंग रोड भी काफी नजदीक है, तो काफी कनेक्टेड होता है। दूसरी चीज ये पूछना चाहूंगी, जैसे गिफ्ट सिटी अपने बहुत करीब है, तो क्या वो चीज आपको हेल्प करती है क्लाइंट्स को बताने में? गिफ्ट सिटी भी काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि क्या है गिफ्ट सिटी का हम प्रोजेक्ट उनको बताते हैं नियर बाय 4 and 5 किलोमीटर्स नियर बाय है। तो क्या है आगे चल के यहाँ पे स्कोप भी काफ़ी अच्छा है, रेट्स भी काफ़ी बढ़ने के चांसेस हैं। तो इस हिसाब से क्या है हमको ये बहुत सहूलियत होती है समझ। करेक्ट, बिकॉज अभी तो आप देखेंगे तो इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है रिंग रोड से,
तो गिफ्ट सिटी भी काफ़ी नज़दीक है और काफ़ी डेवलपमेंट आ रहा है जी। और जैसे आपके क्लाइंट्स आते हैं तो आपके पास अलग अलग नीड्स लेके आते होंगे, रिक्वायरमेंट्स, तो वो आप कैसे पूरा कर पाते हैं उनका? नीड्स अलग अलग रहती है, आपका सही है ये कहना, पर जो नीड्स एमिनिटीज़ भी यहाँ कैलाश में क्या है काफ़ी सारी होती है। हर एक प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी एमिनिटीज होती है, तो जैसी जिसकी नीड होती है वो कैलाश में पूरी हो जाती है। किसी को मतलब मंदिर की ज़रूरत होती है, किसी को स्विमिंग की ज़रूरत होती है, तो जैसे अलग अलग नीड्स है वो यहाँ पे ही मेरे ख्याल से कैलाश में ज़्यादा पूरी होती है, समझो ना, औरों के मुकाबले समझो। ओके, तो आप पहले क्लाइंट की नीड समझ लेते हैं, फिर वो हिसाब से आप वही प्रोजेक्ट में कैलाश के ले जाते हैं जिसमें उनकी नीड पूरी होती है, एज आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं तो। जी। ओके, तो मुकेश जी, जैसे आपने बताया आप कैलाश कुंज में रहते हैं तो पिछले 10-12 साल से, तो आपने उस टाइम पे क्या सोच के घर लिया था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैलाश कुंज मेरी बजट में था, ये एक प्लस पॉइंट थी। और अपनी बजट में एक बंगलोज मिल रहे थे, वो मेरे को क्या है बंगलोज लेने थे, उसमें क्या है सब टेरिस अपना, सब कुछ अपना होता है ऐसे। तो इस हिसाब से क्या है मैंने कैलाश कुंज इस हिसाब से भी सजेशन किया। वहाँ की ज़मीन भी समझो, ये लोग जो कैलाश जो नया प्रोजेक्ट बनाते हैं पहले शिव जी की पूजा करके बाद में ये सब काम स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ की ज़मीन में एक मैजिकली शांति है दिखाई दे रही है मेरे को। और मैंने काफ़ी संतों को भी अपने घर में बुलाया था, तो उन्होंने खुद मेरे को ऐसा महसूस करके बोला था कि यहाँ की ज़मीन में एक शांति है, समझो, मतलब वाइब्रेशन अलग सी है समझो। और क्या है इम्प्रूवेबल ज़मीन है समझो, ऐसे लैंड जो बोलते हैं इम्प्रूवेबल लैंड कह सकता है उसको भी। तो ये सब बातें मतलब आपकी लाइफ, लाइफ आगे चलेगी ऐसा। तो ये सब बातें मैंने सब देख करके बाद में मतलब। तो आप इतने साल रहे तो आपको महसूस हुआ ऐसा? काफ़ी महसूस हुआ। तो ये रीज़न है कि कोई और रीज़न है कि आप इतने साल से वहाँ रह रहे हैं और आप इतने लोगों को नए प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कैलाश के, लेकिन आप खुद अभी तक वहीं रह रहे हैं और कभी शिफ्ट होने का सोचा भी नहीं? वो भी बात है, पर मैंने आपको कहा ना कैलाश कुंज में मेरे को दूसरी जगह, कैलाश में एक बार आने के बाद में कोई भी समझो क्लाइंट है, कोई भी कस्टमर है, वो दूसरी जगह जाने की सोच ही नहीं सकता है। अच्छा, मतलब जो प्रोजेक्ट में ले लिया उसमें वो सेटिस्फिकेशन होगा, और अच्छी तरह से 100% सेटिस्फिकेशन होने के बाद में ही वो लेते हैं। ओके, और दूसरा ये बताइए, जैसे आपने जो रेट में तब लिया था तो उसके बाद आपको अप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा मिला? हाँ, काफ़ी अच्छा हुआ है। लगभग मेरे ख्याल से अभी वैल्यू के हिसाब से गिना जाए तो डबल, नियर बाय डबल या उसके ऊपर, हाँ उससे भी ज़्यादा ही है। तो जब आप अपने क्लाइंट्स को लेके देते हैं, जैसे अगर आपने 2-3 साल पहले भी किसी को लेके दिया हो, तो उनको भी आप देखते हैं कि उनको खुशी महसूस हो रही है या वो खुश हैं वो घर लेके? सब आज तक जो भी मैंने कैलाश में काम किया है सब मतलब दिल से मेरे को समझो ना थैंक्स कहा है, समझो। ओके, ये आपने मकान लेके दिया है और दिल से थैंक यू कहा है मेरे को। और उनको अप्रिसिएशन भी मिला है, रिजॉइस 1 में भी मिला है, रिजॉइस 2 में भी मिला है, ओजस में भी मिला है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, समझो। जिस भाव में समझो रेट में मैंने बुकिंग कराया था उसके हिसाब से समझो नियर बाय डबल के आसपास ही है, समझो। तो आप जब कुंज में रहने आए थे जी, तब से आप चैनल पार्टनर हैं कि आप चैनल पार्टनर का बिजनेस आपने बाद में शुरू किया? मैं चैनल पार्टनर पहले, मेरी सिटी में ऑफिस है, तो मैं क्या है पहले कॉमर्शियल में काम करता था खाली। फिर यहाँ पे कैलाश कुंज में रहने के बाद में समझो ना मेरे को लगा कि कैलाश में काम करने जैसा है। फिर मैं कैलाश की टीम से मिला, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और मेरे को उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया शुरुआत में। तो उस हिसाब से मेरे को क्या है बाद में ये, पहले तो मैं कॉमर्शियल में ही करता था, बाद में मैं रेजिडेंशियल में आया, स्टार्ट किया कैलाश से ही स्टार्ट किया। अच्छा, फिर बाद में दूसरे स्कीमों में आया। ओके, तो रेजिडेंशियल आपने जब भी चालू किया आपने कैलाश के साथ ही स्टार्ट किया? जी। तो आपको कितना कंफर्टेबल लगा जब आप मैनेजमेंट से मिले या टीम से जुड़े, जब से काम स्टार्ट किया, तो आपका जर्नी कैसा रहा कैलाश के साथ? जर्नी काफ़ी अच्छा रहा, मतलब उनका सपोर्ट, उनके ये समझो कोऑपरेशन जो होता है सबका साथ अच्छा ही रहा। और ख़ास करके यहाँ के जो CEO हैं कमलेश सर हैं, उन्होंने काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया। तो इस हिसाब से मेरा को समझो 100% में सेटिस्फिकेशन है। तो आपका रिलेशन अब कैसा बन गया है? रिलेशन अभी घर जैसा ही है कैलाश। तो आप कैलाशियन हैं ऑलरेडी, आप
काम भी वहीं करें, तो एज अ फैमिली आपको महसूस होता है जब आप काम पे आते हैं। जी। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपके क्लाइंट्स आते हैं तो उनकी नीड्स क्या होते हैं, आपको वो क्या बताने आते हैं कि उनको घर लेना है तो उनको क्या चाहिए? कुछ ऐसी नीड्स होंगी जो स्पेसिफिकली बहुत सारे क्लाइंट्स आपसे पूछते होंगे। क्या है कि घर कोई भी खरीदता है तो बार बार चेंज नहीं करता है, घर जीवन में एक बार ही खरीदना होता है, समझो। तो उनको क्या है, पहले तो क्वालिटी पे फोकस रहता है, भाई हमको क्वालिटी अच्छी चाहिए। तो वो कैलाश की नंबर 1 बेस्ट पॉइंट है, समझो ना। वो क्वालिटी पे पूरा ध्यान देते हैं। और दूसरी एमिनिटीज़ जो बच्चों की होती है, हमारे बच्चे जो है मकान में हम रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, कुछ भी, तो बच्चे क्या है नीचे उनको एमिनिटीज़ मिलनी चाहिए, इधर उधर जाना नहीं पड़े। तो ये सब एमिनिटीज़ मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी सारी है। और क्या है, सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है सब प्रोजेक्ट में। तो क्या है, एक सेफ्टी भी रहती है। तो जैसे आपने कैलाश को ग्रो होते हुए देखा है, आपने खुद को भी साथ साथ में ग्रो होते हुए देखा है उनके साथ? जी 100%। तो उसका थोड़ा बताना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस में ऐसा है कि कैलाश के हिसाब से काफ़ी सारे, समझो कैलाश के हिसाब से मैंने जैसे कैलाश में काम किया था, तो कैलाश का जैसे काम किया तो मेरा ज़्यादातर और साइटों में भी नाम होने लगा, समझो। तो वहाँ से भी मेरे को फ़ोन आने लगे, भाई आप हमारा भी काम करो। तो काफ़ी सारे मतलब मेरे को, समझो ना, बेनिफिट्स मिले कैलाश से। और कैलाश को आपने ग्रो होते हुए देखा तो आपने मतलब क्या देखा इतने टाइम से? कौन सा फर्स्ट प्रोजेक्ट था जिसमें आपने अपना फर्स्ट काम किया था? फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने रॉयल से काम चालू किया था, कैलाश रॉयल से। तभी उनका रेट भी रीजनेबल था और फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ काफ़ी अच्छी थी। तो लोग क्या है कि उस टाइम पे, समझो मेरे ख्याल से ये 13-14 में लॉन्च हुआ था मेरे ख्याल से। तो उस टाइम पे जो ये फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ कैलाश वालों ने दी है, तो और कोई प्रोजेक्ट दे नहीं सकता था पूरे एरिया में। आप कह रहे हैं? पूरी एरिया में। ओके। तो उसके बाद आपने कितने नए नए प्रोजेक्ट्स आते हुए देखे? उसके बाद में मैंने, समझो ना, कैलाश के बाद में, कैलाश रॉयल के बाद में, समझो कैलाश रिजॉइस 1 में काम किया, फिर नया प्रोजेक्ट आया था तो ये, फिर उसके बाद रिजॉइस 2 आया था, फिर ओजस आया, ओड़ा आए, कैलाश ओड़ा, फिर अभी लेटेस्टली कैलाश 151 भी चल रहा है काम उनका भी, समझो। इनमें से सबसे ज़्यादा काम अब किस में चल रहा है आपका? मेरे ख्याल से ओरा में बेस्ट है मेरा। ओरा में बेस्ट है। ओके। और आपका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है जब आप देख रहे हैं लेआउट्स, प्रोजेक्ट्स के और यूनिकनेस? तो सबसे फेवरेट आपका प्रोजेक्ट कौन सा है? फेवरेट प्रोजेक्ट मेरा कैलाश रिजॉइस 2 है। वाओ। वो बिकॉज ऑफ द लग्जरी एंड वो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड है। इसके बाद में हो सकता है मेरा 151 भी हो, समझो। बनने के बाद में मतलब आपको लग्जरी प्रोजेक्ट ज़्यादा पसंद है। जी। वेरी नाइस। और एरिया का डेवलपमेंट अच्छा लग रहा है आपको, जिस तरीके से आपने इतने साल में देखा एरिया को डेवलप होते हुए? एरिया का तो काफ़ी डेवलप हुआ है कि जब हम 2014 में यहाँ पे आए थे तो कुछ भी नहीं था, ऐसे रोड, रास्ते, ड्रेनेज लाइन नहीं था, कुछ भी नहीं था, लाइट्स नहीं थी रोड पे। तो काफ़ी सारी अच्छा डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी सारा मतलब। तो उसमें कैलाश ने सपोर्ट किया है डेवलप करने में? डेवलप में तो मैं समझता हूँ ये कैलाश की वजह से हुआ है सब कुछ। उनके जो प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, तो क्या है, प्रोजेक्ट लॉन्च के हिसाब से बिल्डर चाहेगा कि हमारे रोड पे लाइट्स आ जाए, हमारे रोड पे रोड बन जाए, आरसीसी का रोड या कुछ भी रोड बन जाए। तो क्या है, ये बिल्डरों का ही सपोर्ट है। ओके, बिकॉज काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यही एरिया में, इसलिए। जी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, लेकिन मैं आपका एक रैपिड फायर राउंड लेना चाहती हूँ। इसमें जो मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको एकदम फट से आंसर देना है इसका, ठीक है? तो आप कैलाश में क्यों रहते हैं? क्योंकि कैलाश के सिवाय कोई प्रोजेक्ट अच्छा है ही नहीं मेरे ख्याल से। ओके। और सबसे बेस्ट आपको क्या पसंद है कैलाश में? कैलाश की मैनेजमेंट, कैलाश का काम और कैलाश की हर वो फैसिलिटी जो हमको मिलती है, वो मुझे अच्छा लगा, कैलाश का काम। यस। और अगर आप, जैसे आप कुंज में रहते हैं अभी, कैलाश कुंज में, तो अगर आपको स्वैप करना हो, कोई और प्रोजेक्ट में रहना हो, आपको ऑप्शन दिया जाए, तो आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे? पहले तो मैं जाना ही नहीं चाहूँगा कैलाश कुंज को भी छोड़ के। भले ओल्ड है तो क्या हुआ, पर कैलाश में है। पर मैं जाना चाहूँगा तो रिजॉइस 2 या ऐसे 151 में। वाओ, मतलब आप लग्जरियस प्रोजेक्ट्स में जाना चाहेंगे क्या? वाओ। कोई एक बेस्ट मेमोरी अपनी बता सकते हैं जो आपने यहाँ पे स्पेंड की है?
बेस्ट मेमोरी में ऐसा है कि एक बात और भी शेयर करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि यहाँ के क्या है फैसिलिटी, रात को भी कोई समझो कस्टमर मेरे पास आता है तो ख़ास करके यहाँ की टीम है, रात को भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करके देती है, मैनेजमेंट होती है। रात के मैंने 11, साढ़े 11, 12 तक भी फ्लैट दिखाए हैं ऐसे। वाओ। तो क्या है ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी और ये एक यादगार रहेगी मेरे लिए। आपकी मेमोरी ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, आप रात को 12 बजे भी अगर आपके क्लाइंट है और अर्जेंसी उनका नाइट विजन भी देखना हो क्लाइंट का, अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। आप नाइट व्यू भी दिखाना चाहते हैं क्लाइंट को, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी मेमोरी है। कोई 3 स्कीम्स आपकी फेवरेट जिनका नाम आप लेना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल रिजॉइस 2, रिजॉइस 1 एंड कैलाश ओजस। कैलाश ओजस, वाओ वेरी नाइस। तो आपका रैपिड फायर राउंड बहुत ही अच्छा था, इस करके मैं आपको देना चाहूँगी एक गिफ्ट हैम्पर जो कैलाश ने खास आपके लिए सजाया है। थैंक यू। सो ये थे मुकेश जी हमारे साथ जो हमारे चैनल पार्टनर हैं। ये सीजन 1 में मैं और भी चैनल पार्टनर्स इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी आपको 1 बाय 1, तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे कैलाश की कहानी कैलाशियंस की ज़ुबानी में, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे इंस्टा, FB और यूट्यूब पेज पे कैलाश रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज एंकर आयशा, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, बाय।